अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त, अनोखी और डिफरेंट किस्म की रेसिपी। जी हाँ जनाब, कच्चे चावलों में मूंगफली डालकर जो बेहतरीन सी रेसिपी बनने जा रही है, उससे आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। कमर में दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, सब कुछ इस रेसिपी से जो है ना दूर हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ कच्चे चावल 2 कप। 1 कप मैंने पहले शामिल किया, अब ये दूसरा कप मैंने इसमें डाल दिया है। साबित चावलों की जगह पर आप टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चावल आपके घर में इस्तेमाल होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। चावलों को हमने ड्राई रोस्ट करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिएगा वरना ये जल सकते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करने से पहले आपने इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। इनको आपने धोना बिल्कुल नहीं है। जब चावलों का कलर चेंज हो जाए ड्राई रोस्ट करते करते, फिर हमने इसमें 1 कप मूंगफली डाल देनी है। थोड़ी सी मूंगफली मैंने बचा ली है, वो हम बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। मूंगफली यहाँ पर पहले से रोस्टेड है, कच्ची नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने चावलों के साथ इसको मज़ीद ड्राई रोस्ट करना है। तब तक हमने इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये गोल्डन कलर या हल्का हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं चावल और पीनट का कलर चेंज हो चुका है। मैंने चूल्हे से उतार लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जी ग्रेट किया हुआ कोकोनट और साथ 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ। उसी पैन में डालकर इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। आपने नारियल का बुरादा इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ार से आपने खोपड़े का एक पूरा पीस ले लेना है और उसको घर में आपने ग्रेट कर लेना है, क्योंकि खोपड़े में जो है ना वो ऑयल नहीं होता, ऑयल सारा उसका निकला हुआ होता है। तो ये देखिए आपको ब्राउनिश कलर नज़र आ रहा है। इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद कोकोनट को भी बारीक पीस लेना है और चावल और मूंगफली को भी हमने ग्राइंडर वाली डिब्बी में डालकर बारीक पाउडर बना लेना है। उसके बाद उसी पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाले हैं और अब मैं इसमें डालूंगी चावल और मूंगफली जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था, उसका मैंने पाउडर बना लिया है, वो मैंने इस घी में डाल देना है। यहाँ पर फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। पहले हमने चावलों और पीनट को ड्राई रोस्ट किया था, अब हमने इसको देसी घी के अंदर रोस्ट करना है हल्की आंच पर। बिल्कुल जैसे आप सूजी का हलवा बनाते हैं और सूजी को आप रोस्ट करते हैं घी में, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने इसको घी के अंदर रोस्ट करना है हल्की आंच पर। चम्मच हम साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि नीचे ये जल ना जाए। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होगा तो हमने इसमें जो कोकोनट ड्राई रोस्ट किया था उसका भी पाउडर बनाकर हमने इसमें शामिल कर लेना है। कोकोनट पाउडर और इलायची भी इसमें डालकर हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इलायचियाँ भी अपने आप ही कोकोनट के साथ जो है ना पाउडर बन गई हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद अब हमने इसमें शक्कर शामिल करनी है। मैं यहाँ पर 1.5 कप शक्कर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने 2 कप चावल लिए थे तो 2 कप चावलों में 1.5 कप शक्कर जो है ना वो इनफ मीठा होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वो फिर ओवर हो जाएगा। शक्कर मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इसमें डालना है जी 1 कप दूध का, क्योंकि अभी ये भुरभुरा सा हमारे पास सारा मटेरियल है, ये बाइंड नहीं होगा। दूध हमने इसलिए शामिल किया है ताकि बाद में इसको हम बाइंड कर सके। तो ये बाइंडिंग एजेंट है। तो यहाँ पर फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है, जैसे हम चावलों के नीचे दम लगाते हुए फ्लेम को लो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। इससे क्या होगा कि यकदम से सारा दूध ड्राई नहीं होगा। तो जो चावलों में थोड़ा बहुत दाना रह गया है तो ये दूध जो है वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा चावल, और चावल थोड़ा सा नरम हो जाएगा और हमारी जो ये रेसिपी है ना उसकी बाइंडिंग बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो लो फ्लेम पर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसका सारे का सारा दूध, इसकी नमी जो है वो ड्राई कर लेनी है। इस जैसे ही किनारों से घी नज़र आने लगे तो फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सूंड का पाउडर। ये ड्राई अदरक पाउडर होता है, इसको सूंड का पाउडर भी कहते हैं। ये आपके जोड़ों के लिए बेहतरीन है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पर कीजिए, किसी ना किसी तरीके में, किसी ना किसी हलवे में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सूंड को अच्छी तरह से शामिल करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे और जो पीनट हमने थोड़ी सी बचा ली थी वो ऐड करेंगे। इसके अलावा ग्रेट किया हुआ कोकोनट हम इसमें शामिल करेंगे। आपने नारियल का बुरादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि नारियल के बुरादे के अंदर तमाम तर जो कोकोनट ऑयल होता है वो सारा निकल चुका होता है, वो खाली फोक होता है। तो बेहतर यही होगा कि आप खोपरा
लेकर आएँ, उसको घर में ग्रेट कर लें, ठीक है ना। तो सारी ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। फिर आपने इसको लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक ये दोबारा भुरभुरा सा हो जाए। जब हमने दूध डाला था तो ये नरम हो गया था, फिर इसकी सारी नमी हमने ड्राई करनी है। इसको इतना पकाना है कि ये दोबारा भुरभुरा सा होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, कोई बात अच्छी लगी है, कोई पार्ट अच्छा लगा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये भुरभुरा सा हो गया है। अब मैं इसको आपकी फाइनल जो है ना लुक चेक करवाती हूँ। फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी और किसी बाउल में या किसी खुले बर्तन में इसको निकाल लूँगी ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो सारी निकल जाए। इसको हमने बस हल्का सा नीम गर्म रहने देना है, बिल्कुल हमने इसको 100% ठंडा नहीं करना है। आप चाहे तो इसे हलवे के तौर पर इसी तरह भी चम्मच के साथ खा सकते हैं, नीम गर्म दूध के 1 कप के साथ। सुबह निहार मुंह या रात को सोने से पहले आप ऐसे हलवे के तौर पर खा सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसकी पिन्नियाँ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए नीम गर्म ही मटीरियल था तो उसके मैंने छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। ये जनाब चावल की पिन्नियों की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए आसान तरीके से लेकर आई हूँ। इसी तरीके से आपने सारे के सारे मटेरियल के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं और हमारे जनाब चावलों के बॉल या चावलों के लड्डू या फिर चावलों की पिन्नियाँ तैयार हो चुकी हैं। रात को खाइए, सुबह उठकर निहार मुंह खाइए। नीम गर्म दूध के 1 कप के साथ बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, हर उम्र के लोगों के लिए ये बेस्ट है। आँखों के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, हर चीज़ के लिए आजमूदा नुस्खा है। दवाई का दवाई, इलाज का इलाज और मज़े का मज़ा। तो जनाब अगर आपको मेरी ये चावलों की पिन्नियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किन के साथ शेयर करना है? अपने प्यारों के साथ, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कुलीग के साथ, हर उस शख्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और जिनकी आप केयर करते हैं। तो इजाज़त दीजिए किरण कोकोली जी को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।